नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग अंडर वोल्टेज कॉइल और शंट कॉइल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये अंडर वोल्टेज कॉइल और शंट कॉइल क्या होता है और साथ ही साथ इसमें क्या डिफरेंसेस होती है, क्या समानताएं होती है, इसका एप्लीकेशंस कैसे करते हैं, इसका वायरिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर ये शंट कॉइल और हमारा यूवी कॉइल क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड शंट कॉइल और जो यूवी कॉइल होती है ये दोनों आपका एक ट्रिपिंग डिवाइस होती है। ठीक है, जो कि ब्रेकर को ट्रिप करता है, बट इन दोनों का एप्लीकेशंस अलग होता है। ठीक है, हालांकि ये ब्रेकर को तो ट्रिप करता है, शंट कॉइल और यूवी कॉइल दोनों ट्रिप करता है। तो दोनों का जब काम ट्रिपिंग का ही है तो आखिर हम दो अलग अलग इक्विपमेंट क्यों यूज़ करते हैं, इसका रीज़न है इनके दोनों के एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंसेस हम बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो यूवी कॉइल है आपका यूवी कॉइल, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अंडर वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं, जो कि मैंने ऊपर हेडिंग में भी दिया हुआ है। वोल्टेज कॉइल, ठीक है। और जो शंट कॉइल है, इस शंट कॉइल को शंट रिलीज भी कहते हैं, शंट रिलीज भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको हम यूवी रिलीज भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वोल्टेज का। ठीक है, वोल्टेज की बात करते हैं तो जो अंडर वोल्टेज कॉइल जो रहता है वो वोल्टेज आपको 24 वोल्ट डीसी में आता है। ठीक है, इसके बाद आपका 240 वोल्ट एसी में आता है। उसके बाद आपका 415 वोल्ट आपका एसी में आता है। ठीक है, अब हम शंट कॉइल की बात करते हैं। शंट कॉइल में अगर मैं वोल्टेज की अगर बात करूं तो ये आपको 24 वोल्ट ऑब्लिक 48 वोल्ट आपका डीसी में आता है। ठीक है, देन आपको 110 वोल्ट डीसी भी मिलता है, देन 110 वोल्ट एसी मिलता है। ठीक है, देन आपको 110 वोल्ट एसी मिलता है, देन आपको 220 वोल्ट एसी मिलता है एंड 415 वोल्ट आपका एसी मिलता है। तो शंट रिलीज की अगर बात करते हैं तो इसमें ये हमारा फर्स्ट था कि शंट कॉइल या यूवी कॉइल क्या होता है, ये सेकेंड वोल्टेज है। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये दिखता कैसे है। ठीक है, हाउ कैन सी। तो मेरे पास ब्रेकर का यूवी कॉइल और शंट कॉइल है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका एल&टी कंपनी का शंट कॉइल है। देखिए, ये आपका शंट रिलीज लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें वोल्टेज का अगर बात करें तो आपका 240 वोल्ट एसी लिखा हुआ है, और इसमें देखिए आपका EA करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो शंट कॉइल में आपका EA लिखा रहता है एल&टी कंपनी में। ठीक है, अदर कंपनी में और अलग लिखा हो सकता है। ठीक है, और ये आपका अंडर वोल्टेज रिलीज है। ठीक है, इसकी कॉइल की अगर बात करता हूँ तो आपका ये 415 वोल्ट एसी है, और इसमें MV लिखा रहता है। दिखने में दोनों सेम दिखता है। ठीक है, देखिए इसमें कॉइल रहता है, दोनों में आपको 2 केबल निकला रहता है, और सेम माउंट भी होता है। जब इसको आप बिठाएंगे तो इसकी माउंटिंग सेम रहती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट उसका जब वायरिंग करेंगे तो कैसे उसको यूज़ करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। फिर आगे देखते हैं हाउ कैन सी, तो मैंने बता दिया। ठीक है, फोर्थ नंबर में देखते हैं कि ये कौन कौन से ब्रेकर के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ब्रेकर में देखिए आपका क्या होता है, MCB होता है, MCB। ठीक है, उसके बाद ACB होता है और आपका MCB होता है। ठीक है, तो अंडर वोल्टेज कॉइल आपका MCB, ACB और MCB दोनों में मिलता है। MCB में कुछ ही कंपनी में मिलता है, सभी कंपनी में नहीं मिलता ये। शंट कॉइल की बात करते हैं तो शंट कॉइल भी आपका MCB है, ACB है और MCB में मिल जाता है। ACB और MCB की बात करें तो ये तो कंफर्म है, सभी कंपनी मिल जाता है, बट MCB की अगर बात करते हैं तो ये कुछ कंपनी प्रोवाइड करता है, सारी कंपनी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, फिफ्थ नंबर में इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन या इसके अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं। देखिए, आप किसी ब्रेकर में या किसी MCB या ACB में जब शंट कॉइल यूज़ करते हैं तो जब उसमें कंट्रोल सप्लाई रहेगा, मतलब शंट कॉइल में जब सप्लाई रहेगा तभी वो ब्रेकर को ऑन होने देगा। ठीक है, अदरवाइज वो ब्रेकर को ऑफ रखता है।
बट अगर हम सन कॉइल की बात करते हैं तो सन कॉइल का जो यूज़ होता है हम लोग रिमोट कंट्रोल मतलब रिमोट ट्रिपिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि एमसीबी को या एसीबी को आप रिमोट से यानी पुश बटन से आप ट्रिप करें, ठीक है। पुश बटन से अगर ट्रिप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सन कॉइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप सन कॉइल में सप्लाई देंगे, आपका ब्रेकर है वो क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, आपका ब्रेकर जो है ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉइल को हमको सप्लाई देना पड़ रहा है। और हमने अंडर वोल्टेज कॉइल में क्या देखा है कि जब सप्लाई वहाँ से हट जाता है, मतलब अगर कॉइल एनराइज है तब तक तो काम करेगा, जैसी सप्लाई हटेगा डीएनराइज होगा और वो आपके ब्रेकर को बंद कर देगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इसके कॉइल में सप्लाई दे रहे हैं, यूवी कॉइल में जब सप्लाई दे रहे हैं, सन कॉइल में जब सप्लाई दे रहे हैं, तो वो ब्रेकर को ट्रिप करा रहे हैं, वो ब्रेकर को बंद करा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशंस अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो यूवी कॉइल है या अंडर वोल्टेज कॉइल है उसको हम लोग सेफ्टी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ दो जो एमसीबी है या दो जो ब्रेकर है उसको इंटरलॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट सन कॉइल की अगर बात करें तो ये केवल आपका रिमोट ट्रिपिंग के लिए ही यूज़ होगा और इसके कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। छठे नंबर पे हम इसके वायरिंग की बात कर लेते हैं। अब देखिए वायरिंग में क्या होगा कि आपका जो ब्रेकर है ये इनकमिंग बस बार है आपका आर एंड वाई, ठीक है। और ब्रेकर को ये आपका एमसीबी है। चलिए इसको अच्छे से थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपका आर फेस है, ये आपका वाई फेस है, ठीक है। और ये आपका एमसीबी है, ठीक है। तो एमसीबी से उठा के आप किस में सप्लाई दे देंगे, सीधा यूवी कॉइल को सप्लाई देंगे, ठीक है। जो भी वोल्टेज रहेगा, जैसे 415 वोल्ट है तो 415 वोल्ट सप्लाई दे देंगे। तो जब तक इस यूवी कॉइल में सप्लाई रहेगा आपका ब्रेकर जो रहेगा चालू होगा, ठीक है। और जैसे ही आपके यूवी कॉइल से सप्लाई डिसकंटिन्यू होगा आपको ब्रेकर को बंद करा देगा। तो ये कैसा यूज़ हो रहा है, एक सेफ्टी के रूप में यूज़ हो रहा है। सपोज आपका कोई ब्रेकर है या कोई एमसीबी आपका ऑन कंडीशन में है, ठीक है। और अचानक आपका लाइट जो होता है वो क्या हो जाता है, या जो पावर सप्लाई है वो कट हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, आपका ब्रेकर या जो एमसीबी है वो ऑन ही रहेगा, ट्रिप नहीं होगा, ठीक है। जब तक उसको जाके मैनुअली ऑपरेट नहीं करेंगे, उसको ट्रिप नहीं कराएंगे, ट्रिप नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूवी कॉइल यूज़ करते हैं, अंडर वोल्टेज यूज़ करते हैं, तो क्या हो रहा है, जैसे ही अंडर वोल्टेज मीन्स क्या हो रहा है, जो भी वोल्टेज 415 वोल्ट का जो सप्लाई है उस कॉइल में अगर नहीं जाएगा तो क्या कराएगा, ब्रेकर को ट्रिप कराएगा। तो जैसे ही आपका पावर ऑफ होगा, पावर कट होगा, आपका एमसीबी या जो ब्रेकर होगा वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए अच्छे रहेगा, मतलब सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा कि मान लीजिए फिर अचानक से लाइट आ गया तो पावर नहीं आएगा, आपको फिर से जाके चालू करना पड़ेगा, ठीक है। रिमोट कंट्रोल में क्या हो रहा है इसका, हाँ तो इसका देखिए, इसका वायरिंग ऐसा होता है। बट ट्रिपिंग कॉइल या जो सन कॉइल है उसका वायरिंग में आपको ध्यान देखना पड़ेगा। ये आपका फेस है, ठीक है। ये आपका एमसीबी है, कंट्रोल एमसीबी। और फिर आपका जो भी ब्रेकर है उस ब्रेकर का आपको एनो लेना पड़ता है, और उसके बाद आपके ये जो सन कॉइल है को सप्लाई देते हैं, ठीक है। सपोज ये मान के चलता हूँ आपका 220 है, 220 वोल्ट एसी है। तो जब भी आप सन को सप्लाई देंगे आपका सन उसी ब्रेकर के जो एनो हैं उनके द्वारा सप्लाई देंगे, ठीक है। और अगर आप एनो नहीं लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी आप ट्रिपिंग कॉइल को पुश बटन के द्वारा जब सप्लाई देंगे तो इस कॉइल में सप्लाई क्या होगा, कंटिन्यू जाता रहेगा, और ट्रिप होने के बाद में भी जाता रहेगा, कंटिन्यू जाता रहेगा। अगर मैं डायरेक्ट दिया रहूँगा तो उस कंडीशन में कॉइल क्या होगा, जल जाएगा। तो उसके बीच में अगर आपने एनो लगा दिया, ठीक है, तो एनो लगाएंगे तो क्या होगा, आपका जैसे आपने एमसीबी ऑन है या आपका ब्रेकर ऑन है, उस कंडीशन में एनो क्या रहेगा, एनसी रहेगा। और जब पुश बटन से प्रेस करेंगे तो सप्लाई यहाँ से होता हुआ इस कॉइल में चला जाएगा और आपका ब्रेकर हो ट्रिप हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा तो ये हमारा जो ट्रिप होने पे ये क्या मिल जाएगा, हमको एनो मिल जाएगा, नॉर्मल ओपन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा ब्रेक हो जाएगा, कॉइल में सप्लाई ब्रेक हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपका ब्रेकर ट्रिप होगा या इस कॉइल को सप्लाई नहीं जाएगा, है ना। और इस प्रकार से हमारा कॉइल क्या है, बच जाएगा। तो इसमें आपको कंटिन्यू सप्लाई नहीं देना है, कंटिन्यू सप्लाई दोगे तो ये जल जाता है। बट आपका जो अंडर वोल्टेज कॉइल है उसमें आपको कंटिन्यू सप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें
डिफरेंसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यूवी कॉइल और सन कॉइल क्या है ये दोनों आप समझ गए होंगे, और इसमें क्या अंतर है वो भी समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने बोला कि इंटरलॉकर यूज़ करते हैं, इंटरलॉकर कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सपोज ये आपके पास एक सोर्स है, सोर्स 1 है, ठीक है, और ये आपका सोर्स 2 है, और ये दोनों सप्लाई एक आपने कॉमन बस बार में दे दिया। ठीक है, कॉमन बस बार में देते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि इन दोनों सोर्स में से, सोर्स 1 और सोर्स 2 दोनों सोर्स में से कोई एक टाइम पे चालू हो, एट ए टाइम एक चालू हो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सोर्स 1 की जो एनसी है, ठीक है, यहाँ से सोर्स 2 की जो यूवी कॉइल उसको सप्लाई दे देते हैं, और सोर्स 2 की जो एनसी है उसे सोर्स 1 की जो आपका यूवी कॉइल उसको सप्लाई दे देते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लिया जाए एक ब्रेकर जो है वो बंद है, उसी कंडीशन में दूसरे ब्रेकर के यूवी कॉइल एनर्जाइज होगा और आपका ब्रेकर चालू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने देखिए सोर्स 1 तो चालू है और आप चाहते हैं कि सोर्स 2 भी चालू हो, और अगर आपने गलती से भी चालू कर दिया तब भी इसके कॉइल में सप्लाई नहीं जाएगा, इसके जो अंडर वोल्टेज कॉइल में सप्लाई नहीं जाएगा, तो आपका ब्रेकर चालू नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग इसको इंटरलॉक में यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में और अच्छे से आप लोग को बताऊंगा कि इसका वायरिंग कैसे करते हैं, इंटरलॉक वायरिंग कैसे करते हैं। कोई भी ब्रेकर है, कोई भी एसीबी है या एमसीबी है, उसको अगर इंटरलॉक करना है, 2 से अधिक अगर ब्रेकर है उसको कैसे इंटरलॉक करना है उसके बारे में अलग से वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को बहुत बहुत